चलिए अब प्रणाम स्वामी जी। अब देखिए आगे हमारा प्रसंग चल रहा है सिद्धियों का। सिद्धि कहते हैं सफलता को, और ये सिद्धियां पिछले कर्माशयों के कारण भी मिलती हैं और इस जन्म में की गई मेहनत से भी और तप के कारण से भी मिलती है। सिद्धियों को मिलने के उपरांत व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बंद कर देनी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ को जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक बीच में प्रमाद, आलस्य आदि को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। न तो ये सिद्धियां भी आगे चल करके ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। इसलिए सिद्धियों को यहाँ पर, तुष्टियों को यहाँ पर, इंद्रियों को यहाँ पर अशक्ति के नाम से पढ़ा गया है। तो 28 प्रकार की अशक्तियां हैं, उनमें 8 प्रकार की सिद्धियां थी। तो योग दर्शन में आप लोगों ने भी सिद्धियों के विषय में पढ़ा है। योग दर्शन की जो सिद्धियां हैं वो अलग अलग नाम वाली हैं और यहाँ जो सिद्धियां हैं वो अलग नाम की हैं। किंतु योग दर्शन की सिद्धियों को यहाँ पर खंडन नहीं किया गया है, विरोध नहीं किया गया है। सांख्य ने योग की सिद्धियों को माना है। जो योग की सिद्धियां हैं वो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्रित्व, यत्र कामा, वशायित्व हैं। ये 8 हो गए। किंतु यहाँ जो सिद्धियां हैं वो अलग अलग नाम की हैं। तो इस सूत्र का सूत्रार्थ को आपने लिख लिया था क्या? नहीं लिखा है बताने की। अच्छा लिखिए। ऊह आदि भेद से आठ प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अर्थात ऊह आदियों के साथ 8 प्रकार की सांख्य दर्शन में सिद्धियां बताई गई। प्रथम सिद्धि अध्ययन सिद्धि है। जिसको तार सिद्धि भी कहते हैं। तारम संस्कृत में नाम है। इस सिद्धि में स्वयं
व्यक्ति ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जबकि देखा जाता है बिना गुरुमुख से पढ़े कोई ज्ञानी नहीं होते। किंतु ज्ञानी नहीं होते, किंतु अध्ययन सिद्धि में यह संभव है। तो इस प्रसंग में थोड़ा सा सुनिए। अब महर्षि अग्निवायु आदित्य अंगिरा को भी पढ़ना पड़ा था स्वयं ईश्वर से। उन लोगों का कितना सौभाग्य था कि उनको स्वयं ईश्वर गुरु जी से पढ़ने का सौभाग्य मिला, उन 4 ऋषियों को। और उन 4 ऋषियों से महर्षि ब्रह्मा ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये तो गुरुमुख से प्राप्त कर रहे हैं। जिसने भी अर्थात विद्या आदि की सिद्धि को जिसने भी पाई, उसके पीछे गुरु जी कारण है। हम देख रहे हैं अतीत को। किंतु यहाँ पर एक विकल्प हमको मिला, अर्थात पूरी तरह एक आदमी हर विषय का ज्ञानी बिना गुरु के तो नहीं बन सकता। तथापि वो सिद्धांत का ज्ञान स्वयं पढ़ के भी पिछले जन्म के कर्माशय के कारण, पुरुषार्थ के कारण वो कर लेता है। इसको यहाँ पर अध्ययन सिद्धि कहा। अब दूसरी सिद्धि को लिखिए, शब्द नामक सिद्धि। जिसको सुतार नाम से भी कहते हैं। अर्थात शब्द नामक सिद्धि शब्द नाम वाली सुतारम सिद्धि है। शब्द सिद्धि या सुतार सिद्धि कहते हैं। इसमें सिद्ध साधक बिना अध्ययन किए केवल उपदेश आदि में शब्दों को सुनकर एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। आचार्य जी लिखना है ये? आपकी मर्जी है। जी हाँ जी। सूत्रार्थ तो लिखा रहे हैं ना। तो ये शब्द सिद्धि है। आप में से कोई गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे बुद्धिमान है तो मत लिखिए, वो समझ लेंगे आप लोग। तो शब्द सिद्धि है ये। अगली तीसरी सिद्धि है ऊह सिद्धि।
ऊह सिद्धि, जिसको तार तारम नाम से भी जानते हैं। इसमें सिद्ध साधक बिना गुरुमुख से पढ़े उपदेशों को बिना सुने केवल ऊहा से विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करता है। अब चौथी सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि। जिसको रम्यक नाम से भी कहते हैं। रम्यक नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति उन पीछे बताए गए 3 उपायों के बिना भी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। अर्थात वह प्राप्ति सिद्धि में अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। अब 5वीं सिद्धि, शुद्धि सिद्धि है। शुद्धि सिद्धि है, जिसका दूसरा नाम सदा प्रमुदित है, या प्रमुदित लिखिए, प्रमुदित, सदा प्रमुदित है। इसमें साधक बुद्धि की निर्मल स्थिति को प्राप्त करके सदा प्रसन्न रहता है। सदा प्रसन्न रहता है। ये 5 सिद्धियां हो गई। अब 6वीं सिद्धि, आध्यात्मिक प्रमोद सिद्धि। सातवीं सिद्धि,
आधिभौतिक मुदित सिद्धि, आठवीं सिद्धि आधिदैविक मोदमान सिद्धि। अर्थात व्यक्ति अनायास ही शरीर को स्वस्थ सुंदर रखते हुए बिना अधिक तप और बाधाओं, बिना अधिक तप और बाधाओं से तीनों दुखों से बच जाता है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हुई। स्वामी जी 7वीं सिद्धि क्या लिखवाई थी फिर आपने? उसका डिटेल तो कराया नहीं हमने। ठीक है, आप 7वीं सिद्धि आप ध्यान नहीं देते हैं क्या? अब 5 लिखवा दिए और 3 ये लिखवाए तो कितने हुए? 8। और 5वीं इन तीनों का एक नाम भी है, लिख दीजिए। वो तीनों का अलग अलग नाम भी हो गया और तीनों को एक नाम से विमुक्ति नाम से भी जानते हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक जो 3 दुखों से हम बचते हैं उनका एक एक नाम बोला गया। क्या क्या नाम? प्रबोध, आधिदैविक, मुदित और मोदमान। ठीक, तो मुदित तो 7वीं सिद्धि हुई ना? ठीक है, तो वो 8 हो गए, 8 सिद्धियां हो गई। और वो तीनों का एक नाम क्या अब बताए? हाँ, विमुक्ति। धन्यवाद स्वामी जी, अब हो गया। क्षमा चाहती हूँ। चलिए, तो अब आगे देखिए। अब आपने इन सिद्धियों का नामों को जान लिया। जो जीवन में बहुत पुण्य संचित करता है, ये सब नामों को जानता है और इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करता है। किंतु इन उपलब्धियों को प्राप्त करके किसी को चुपचाप नहीं बैठ जाना है। ये सिद्धियां जीवन में नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिली है। अभी इन सिद्धियों के बिना आगे भी बढ़ने का क्रम बंद है। तो ये सब स्थितियां क्रमशः आएंगी। उसके बाद बड़ा लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति, वो संभव होगा। और प्रचंड अखंड तप करेंगे तो अंतिम जो जीवन का लक्ष्य है, सबसे बड़ी सिद्धि जो है समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जीवन मुक्त की अवस्था वाली जो सिद्धि है, वो भी मिल जाएगी। ये सब सिद्धियों से भौतिक आपूर्ति और आत्मा तक की मान लीजिए शांति होगी। किंतु जो अंतिम में 3 बातें बताई गई, जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक,
इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेने को ही हम कहते हैं सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, प्राप्त हो गया। परम पुरुषार्थ इसी का नाम है। तो केवल नाम का भेद है, और ये स्थिति जब आएगी तब असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, उसके बाद जीवन मुक्त की अवस्था में हम पहुंचते हैं। तो ये एक प्रकरण समाप्त हुआ। अब इसी से संबंधित और एक सूत्र है, मन मिलता जुलता हुआ, कि एक को छोड़े बिना एक की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहली सिद्धि क्या है? अध्ययन सिद्धि है। उसको छोड़े बिना दूसरी सिद्धि क्या है? कौन बताएंगे आप में से? दूसरी सिद्धि आपने क्या? शब्द सिद्धि। क्या? शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि। हाँ, शब्द सिद्धि। ठीक। शब्द सिद्धि की प्राप्ति तब होगी जब वो सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे। अर्थात जब तक हम एक कक्षा में बैठना बंद नहीं कर देते, एक कमरा में रहना बंद नहीं कर देते, तब तक दूसरे कमरे में रह नहीं सकते। एक स्थान को जब तक नहीं छोड़ देंगे, दूसरे स्थान को नहीं प्राप्त करता है कोई व्यक्ति। एक आदमी को अयोध्या जाना है और उज्जैन को छोड़ना नहीं चाहता है, तो अयोध्या पहुंचेगा कैसे? एक आदमी को 7वीं 8वीं पढ़ने की इच्छा है, वो किंतु 5वीं की कक्षा बहुत सुंदर है और वहाँ के विद्यार्थी बढ़िया हैं, वो मित्र बन चुके हैं, तो उनको वो छोड़ना नहीं चाहता, तो 7वीं नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी की सारी सिद्धियां अपने अपने में महत्वपूर्ण है, किंतु आप अध्ययन सिद्धि से तब ऊपर उठेंगे जब अध्ययन सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उतने में खुश नहीं हो जाएंगे। उससे एक बड़ी सिद्धि है शब्द सिद्धि, उसको भी आपको प्राप्त करना होगा। तो उसी से संबंधित ये सूत्र है जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो सूत्र क्या है? तत्र सिद्धिषु उहादिषु, उन सिद्धियों में, उहादियों में, उसी सिद्धियों से संबंधित और एक विचार यहाँ पर दिया जाता है। भूमिका इस प्रकार बनी। तो सूत्र है नेतरादीतरहानेन विना, ईतरहानेन विना ईतरात न। एक को छोड़े बिना, ईतर कहते हैं दूसरे को, अर्थात पूर्व को छोड़े बिना, पूर्व को भी ईतर कहा जाता है, और एक दूसरा आपको हमको नहीं मिलेगा। अगर दूसरा पदार्थ की इच्छा रखते हैं तो पहले पदार्थ की इच्छा को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मन का अपना काम है, स्वभाव है। आप जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वो विषय को बंद नहीं करते तक और एक विषय आप मन से नहीं ले सकते, उठा नहीं सकते। तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया कि एक विषय को छोड़े बिना, एक सिद्धि को छोड़े बिना और एक सिद्धि नहीं मिलेगी। तो ये सूत्र भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ को भी देख लेंगे, सूत्रार्थ को। ईतर हाने न, हान कहते हैं छोड़ने को, ईतर कहते हैं दूसरे को। स्वस्मात् भिन्नमितरम तच्च पूर्ववर्ती तद हाने न विना। तो ईतर हाने न, इसको अब खोल रहे हैं। हान कहते हैं छोड़ने को, स्वस्मात् भिन्नम इतरम, अपने से भिन्न, इससे भिन्न इतर है। तच्च पूर्ववर्ती, वो इससे पहले वाला को पूर्ववर्ती बोलेंगे। तद हाने न, उसको छोड़े बिना। तस्य हानम अंतरेण, उसको छोड़ने के उपरांत ही तद अपायम अंतरेण, इसी को खोल रहे हैं। तद अभावम अंतरेण, देखिए समझाने के लिए, एक ही शब्द को समझाने के लिए कितने पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आए कि हानम अंतरेण, तद अपाय माने छोड़ना, और तद अभाव भी छोड़ना,
अंतरेण तद भिन्नात उत्तरवर्तीनो धर्मात्, तद भिन्न उत्तरवर्ती धर्म अर्थात सिद्धि न भवति, नहीं प्राप्त होती है, सिद्धिर न उच्यते, दूसरी सिद्धि नहीं मिलेगी। तद्यथा जैसे उदाहरण के लिए अध्ययन सिद्धिस्तु गुरुमुख अध्ययन बिना, अध्ययन सिद्धि गुरुमुख से बिना पढ़े वो अध्ययन सिद्धि मिल जाती है। स्वयं अध्ययनात् भवति, अपने आप अध्ययन करने से अध्ययन सिद्धि मिल गई। तद अग्रे शब्द सिद्धि, उससे आगे शब्द सिद्धि है। स्वयं अध्ययन बिना शब्दादेव भवति, बिना अध्ययन के शब्द से ही वो शब्द सिद्धि हो जाती, अर्थात पढ़ना नहीं पड़ता। तो एक आदमी पढ़ेगा तभी शब्द की सिद्धि को प्राप्त करेगा, ये नहीं। और हम लोग पढ़ते हैं, जो विभिन्न शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा, विभिन्न स्थानों में नहीं घूमेगा, वो कभी नहीं बन सकता, वो नए नए शब्दों से परिचित नहीं हो सकता। इसलिए घूमना भी जरूरी है। प्राकृतिक वातावरण में आते जाते रहना चाहिए, एक स्थान में लगातार कई वर्षों तक नहीं रहना चाहिए। वातावरण बदलते रहने से शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह का संचार होता है। तो यहाँ पर कहा कि अध्ययन सिद्धि के उपरांत उसके बिना दूसरी वाली सिद्धि मिलती है, उसके रहते ये नहीं मिलेगी। इसका मतलब शब्द सिद्धि नहीं होगी। पुनः वैसे ही शब्द आने न शब्दम अंतरेण खलु ऊहाद भवति ऊह सिद्धि, शब्द सिद्धि को और अध्ययन सिद्धि दोनों की चिंता नहीं करेंगे तो ऊहा की सिद्धि होगी, अर्थात विचार करने की क्षमता बढ़ जाए, अर्थात प्रश्नोत्तर की शैली बढ़िया आ जाए, आप और तर्क कर सकेंगे और शास्त्रों की बातों को समझ सकेंगे। इसके लिए भी मौन और एकांत की आवश्यकता है और विषयों को अपने मन में सुलझाने की और प्रश्नोत्तर मन में उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बिना वाणी से ही मन में वो प्रश्नोत्तर होते हैं जिसकी ऊहा बढ़ जाती है। अच्छा, इसका उत्तर ये होगा, अच्छा इस शब्द ये ऐसा है, वो देख करके विभिन्न विषयों को तर्क करता है, ऊहा करता है। और बिना तर्क किए कोई धर्म को दृढ़ता से नहीं पकड़ सकता है, अर्थात उसको निर्णय लेना पड़ता है। तर्क माने निर्णय ले जाना, अच्छा यही ठीक है। तो वो उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत श्रम की आवश्यकता है। तथैव प्राप्ति सिद्धि प्राप्ते पूर्ववर्तिन ऊहानेन संकल्पम अंतरेण अभिष्ट प्राप्ति सिद्धिर्भवति। प्राप्ति सिद्धि कब होगी? जब ऊहा को छोड़ेंगे, अर्थात उपलब्धि। उपलब्धि कब होगी? जब संशय में रहेंगे तब नहीं, संशय मुक्त हो जाएंगे तब उपलब्धि होगी। तो अभिष्ट यहां पर कहा, ये अभिष्ट की सिद्धि, अभिष्टय। अभिष्टय का अर्थ क्या है? हम संध्या में पढ़ते हैं, मनोवांछित। ठीक है। तो आप मनोवांछित फल को, अर्थात सब सांसारिक इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। अर्थात कोई योग साधक योग कर रहा है, यदि साधना को ठीक ठीक करता है, माने दिखाने के लिए जो नहीं करता है, ईश्वर बहुतों को प्रेरणा देते हैं कि उसको सहयोग करो, तो बड़े बड़े लोग उसके बिना मांगे ही उसके मन में कोई इच्छा हुई और उसको सहयोग मिल जाते हैं। और जो वंचक आदमी है, ठग है, उसके चाहने से भी चीजें नहीं मिलेंगी। किंतु जो योग्य साधक है, योगी है, उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। और जो देते हैं उन लोग भी देखते हैं, सबको नहीं दे देते हैं, बुद्धिमान वो देख करके देते हैं।
तो वैसी प्रेरणा उनको मिलती है उस समय। तो यहाँ पर कहा अभिष्ट की सिद्धि, ईश्वर भी अभिष्ट की सिद्धि वो करते कैसे हैं? ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वो योग्य है, उसको मिलना चाहिए। तो ईश्वर तो सशरीर आकर के नहीं देंगे, बुद्धि ऐसे कर देंगे और दूसरों की भी बुद्धि ऐसी बन जाएगी। तो ये अभिष्ट सिद्धि हुई। तो देखिए, ये प्राप्ति सिद्धि भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अभिष्ट प्राप्ति अंतरेण यन नैर्मल्यम सा शुद्धि सिद्धि न सा प्राप्ति हाने न बिना। प्राप्ति सिद्धि को छोड़े बिना जो भौतिक पदार्थों की चिंता करते रहेगा उसकी बुद्धि जो है निर्मल नहीं होगी। अब बुद्धि निर्मल की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत तप करने की आवश्यकता है, जो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ये सिद्धियां मिलती है। अर्थात बुद्धि शुद्ध हो गई। इससे और बड़ा जीवन में और क्या और आपको चाहिए था? और क्या आप कौन सी इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी यदि बुद्धि ठीक हो गई? तो बुद्धि निर्मल की सिद्धि को बाकी सिद्धियों से बड़ी सिद्धि कहते हैं। और वो जो पदार्थों की चिंता में रहता है उसकी बुद्धि जो है ठीक नहीं रहेगी, निर्मल नहीं हो पाए। तो पदार्थों की चिंता, सांसारिक भोग वाले पदार्थों की चिंता उसको करनी छोड़नी पड़ेगी, तब शुद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखिए, जो तीनों प्रकार की सिद्धियां हैं जिसको हम पीछे प्रमोद, मुदित, मोदमान या एक शब्द से विमुक्ति नाम से पढ़े हैं, उस सिद्धि की प्राप्ति कैसी होती है? देखिए अब, शुद्धिम अनपेक्षेव शोधन हानेन भवति आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक दुख निवृत्ति ही सा प्रसाद सिद्धि दुख विमुक्ति सिद्धि ही कथ्यते। इसको दुख विमुक्ति सिद्धि और प्रसाद सिद्धि भी कहते हैं। और एक नया नाम आपको मिला, पीछे आपने एक नाम लिखा था विमुक्ति सिद्धि, उसके 3 विभाग हो गए थे, और एक नाम आपको मिला, वो लिख सकते हैं आप समझने के लिए, प्रसाद सिद्धि। तो ये प्रसाद सिद्धि और विमुक्ति सिद्धि ये कब होगी? तो कहा बुद्धि निर्मलता के काम में ही यदि लगे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, अर्थात संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ही आपको मजा आ रहा है, अर्थात आत्मा और प्रकृति के पदार्थों के विषयों को जान ले रहा, इसको कहते हैं हम संप्रज्ञात समाधि। और इस सिद्धि के नाम से इसको आप जानिए। तो शुद्धि सिद्धि में ही यदि हम पड़े रहेंगे तो तीनों दुखों से निवृत्ति की सिद्धि नहीं मिलेगी। और तीनों दुखों से निवृत्ति की सिद्धि तब मिलती है जब बुद्धि सिद्धि में ही हम संतुष्ट नहीं हो जाते। अर्थात जो प्राप्त करना था पा लिया अगर बोलेंगे बुद्धि निर्मल की स्थिति में, केवल उस समय बहुत प्रसन्नता आती है, जीवन में शांति मिलती है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण नहीं रहते हैं उस समय। उस शांति के चक्कर में सत्वगुण को ही वो सबसे बड़ा सुख मान रहा है, किंतु सत्वगुण में भी 3 प्रकार के दुख हैं, इसलिए उससे भी वो ऊपर उठना चाहता है। तो इस सिद्धि को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और ये प्रसाद सिद्धि दुख निवृत्ति सिद्धि कथ्यते, इसको दुख निवृत्ति सिद्धि कहते हैं। अस्य सूत्रस्य विज्ञान भिक्षु भाष्य अन्यथा आलपितम तत्र योग दर्शन। विज्ञान एक भिक्षु भाष्य है, विज्ञान भिक्षु भाष्य है, उसमें इस सूत्र की व्याख्या अलग प्रकार से की गई है। ये कहना चाह रहे हैं, क्या की गई है कि योग दर्शनम प्रतिपादितानाम मंत्र तप समाधि सिद्धि नाम खंडनम कृतम। योग दर्शन में जो मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि और समाधि सिद्धि के विषय में हम पढ़े हैं, अर्थात चतुर्थ पाद योग दर्शन का प्रथम सूत्र है ये, वो सिद्धियों का वहां पर उस सूत्र में खंडन कर दिया गया।
इतरा शब्दा सांख्य सिद्धि तो भिन्नात योग सिद्धिर न सिद्धिरिति उपरिष्टात अर्थ कल्पना अन्यथा कृता। ये सांख्य सिद्धि ही सिद्धि है, योग की सिद्धि सिद्धि नहीं है। अर्थात योग दर्शन के सिद्धि और सांख्य दर्शन के सिद्धि में विरोध है। योग दर्शन की सिद्धि को सिद्धि कहते हैं, सांख्य दर्शन की सिद्धियों को सिद्धि नहीं कहते हैं, ऐसी व्याख्या है। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि योग दर्शन सांख्य दर्शन तो समान शास्त्र है, एक दूसरे का विरोध कैसा होगा। इसलिए आपका जो है भाष्य ही गड़बड़ है, विज्ञान विषय भाष्य को वो गड़बड़ सिद्ध कर रहे हैं। शब्द भेद है किंतु विचार में कोई विपरीत नहीं है। नाम अलग हो गया, अब कोई पानी को जल बोल रहा है और पी रहा है तो उससे भी तो उसकी प्यास मिटेगी ना। वो बोला नहीं नहीं नहीं, ये अलग नाम वाले हैं, ये वो सिद्धि के अंतर्गत नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाह रहे नाम केवल बदल गया, मंत्र तप समाधि सिद्धि नाम वहां है और यहाँ पर जो है अध्ययन सिद्धि आदि नाम है, तो क्या फर्क पड़ गया उससे, ये कहना चाह रहे। तथा इतर हानेन विना अत्र च इतर शब्देन विपर्यो गृहीतो न ही विपर्य अनंतरो य इतर शब्देन लक्ष्येत अन्यच्च योग दर्शन प्रतिपादितायां मंत्रादि संभूतानां सिद्धीनां मंडनम सांख्य कृतम। तो इतर शब्द का अर्थ विज्ञान विख्यु भाष्य ने मिथ्या ज्ञान लिया है, विपर्यो गृहीतो इतर शब्द से, एक अर्थात मिथ्या ज्ञानों को छोड़ने से ये सिद्धियां मिलती है, ऐसा इस सूत्र के अर्थ में क्या है। तो सांख्य दर्शन के भाष्यकार स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं आप मिथ्या ज्ञान के विषय यहां पर लाए क्यों। आसपास में तो मिथ्या ज्ञान का विषय है नहीं, सिद्धि का प्रसंग चल रहा है, इसलिए एक सिद्धि को छोड़े बिना दूसरी सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा अर्थ होगा। आप मिथ्या ज्ञान को छोड़े बिना, विपर्य को छोड़े बिना सिद्धि नहीं मिलती है, जो आप कहना चाह रहे हैं ठीक नहीं। इसलिए योग दर्शन की सिद्धियों का जो विषय है उसका यहाँ पर खंडन नहीं मानना चाहिए, उसका मंडन होता है ऐसा मानना चाहिए। आपको किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी। किसी को अध्ययन सिद्धि उपलब्ध हो गया, फिर वो जब शब्द सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो अध्ययन सिद्धि पे छूटेगा कैसे, कैसे छोड़ेगा? सिद्धि हो गया ना। छोड़ने का मतलब है उसी अध्ययन के क्रम में ही नहीं पड़े रहना। जैसे यहाँ अंतिम शब्द से आप समझ लीजिए, जो संप्रज्ञात को ही सबसे बड़ी सिद्धि मानेगा वो असंप्रज्ञात को प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही एक को छोड़े बिना दूसरी उपलब्धि नहीं होगी, कहने का अभिप्राय है। अब आप इसको अब शब्दों से कोई स्पष्ट नहीं बता पाएंगे इस विषय में। अब आपको समाधि के द्वारा इस विषय को प्राप्त करना पड़ेगा, तब इसका ठीक ठीक ज्ञान हो पाएगा। हाँ जी। इसमें 44वें सूत्र में है जो कि पहले ही सिद्धि है उपाधि के संस्कारों के कारण, और इसमें 45 वाले में बताया गया तर्क के कारण इसका नाम उहा है तो दोनों उहा ही ना। हाँ, दोनों ही ऊहा हैं। यहाँ छोड़ने का मतलब ये मत सोच लीजिए आप कि वो हानि कर रहा है। वो छोड़ने का अर्थ है आपको ऊपर चढ़ना है तो वो पहले से संबंधित सिद्धियों में ही नहीं लगे रहना है। ऊहादि नाम का अर्थ हो गया वो अध्ययन सिद्धि आदि सबको ऊहादि एक शब्द से पढ़ दिया गया। जैसे हम क्या बोलते हैं प्राण आदि का मतलब क्या हो गया? नहीं, क्या हुआ? सब आ गए, प्राण अपान व्यान आदि। वैसे आपको कहा गया कि मन आदि इंद्रियां,
वो मन प्रसिद्ध है तो मन आदि इंद्रियां कह दिए तो उसमें ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आ जाएंगी। वैसे ही ऊहा शब्द प्रसिद्ध है तो ऊहा पढ़ दिया गया पहले, उसमें सब के सब ये अध्ययन सिद्धि आदि सब उसके अंतर्गत आ गई सिद्धियां। ठीक है। तो इस पर आप और विचार करके आइए, कल इसको लिखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।